धाकड़ कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। धाकड़ कॉन्सेप्ट के सारे परिवार का स्वागत है। शुरुआत करते हैं कुछ करंट अफेयर्स के साथ में। माफ कीजिएगा, थोड़ा आज ये सर्वर का थोड़ा इशू आ गया, इंटरनेट के भारी इश्यूज आ गए, जिस वजह से हमें क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ी और अभी बाद में इस क्लास को अपलोड कर दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में। पहला प्रश्न देखते हैं कि भैया निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भैया पीएसी के अध्यक्ष बनाया गया। पीएसी का मतलब होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। दोस्तों ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती क्या है? देखो दोस्तों, होता क्या है, जिस तरीके से हम कई बार जो लोग थोड़ा बिजनेस करते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं, वो खास तौर पे दोस्तों अपने सीए रखते हैं जो उनके पूरा हिसाब खाते का दोस्तों अकाउंट्स का ध्यान रखता है, जो ऑडिट करता है पूरे खाते को, बताता है कितना आय हुई, कितना खर्चा हुआ। और वैसे ही सरकार का जो सब ऑडिटिंग करती है कैग करता है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो कैग होता है या फिर जो सीएजी होता है, ये पूरी सरकार के खाते का ब्यौरा ऑडिट करता है और बाद में यहां पर ये अपनी रिपोर्ट भेजता है खास तौर पर एक समिति को जिसका नाम होता है पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये दोस्तों वो समिति है जो क्या करती है, इस खाते को पूरा ऑडिट करती है, इसको देखती है कि भैया कैग ने जो रिपोर्ट पेश करी उसमें कैग ने या सरकार ने किसी प्रकार का घोटाला तो नहीं किया। इसलिए पीएसी की हमेशा जो अध्यक्षता की जाती है, जो इसकी हेड बनाया जाता है, वो हमेशा जो विपक्षी पार्टी होती है, ऑपोजिशन पार्टी के अध्यक्ष को बनाया जाता है। तो पीएसी की अध्यक्षता उस टाइम जब ये बनाई गई थी तो भैया इसके जो प्रेसिडेंट थे मई के अंदर, वो कौन थे? अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के। तो इसलिए पीएसी की अध्यक्षता किसको मिली है दोस्तों? अधीर रंजन चौधरी को पीएसी की अध्यक्षता मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो भैया विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैव बीन बैंड फॉर लाइफ टाइम बाय टीआईयू? कौन से ऐसे खिलाड़ी जिसे जिंदगी भर के लिए दोस्तों टीआईयू द्वारा बैन कर दिया गया? तो ये इजिप्ट के खिलाड़ी हैं दोस्तों जिनका नाम है यूसुफ होसिन। इन्हें लाइफ टाइम के लिए दोस्तों बैन कर दिया गया क्योंकि कई सारी गलत एक्टिविटीज में दोस्तों इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट बात करेंगे भैया ये नेत्रावली सेंचुरीज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? भाई नेत्रावली सेंचुरी कौन से साहब राज्य के अंदर ये साहब पाई जाती है? अगर इसकी बात करेंगे, बहुत ही छोटा सा राज्य दोस्तों, इसका नाम है गोवा। गोवा के अंदर नेत्रावली जो लाइव ये साहब जो सेंचुरी है ये पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मेनी स्टेट्स एक्टिवेटेड द एपिडेमिक डिजीज एक्ट। अब भारतीय सरकार और अन्य राज्यों ने सब महामारी अधिनियम के कुछ सुधार लागू किए हैं। देखो दोस्तों, ये महामारी अधिनियम में ये सब अंग्रेजों के समय हमारे देश में महामारी आया करती थी, उसके बाद में इतनी बड़ी महामारी आई नहीं जितनी अंग्रेजों के काल में आया करती थी, क्योंकि उस टाइम तो बेसिक संसाधन नहीं थे, बेसिक दवाएं नहीं होती थी, तो महामारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी उस समय। अगर हम बात करते हैं तो उस समय जो सरकार है इसने बेसिकली साहब एक खास तौर पे महामारी के लिए दोस्तों सरकार एक अधिनियम लेके आती है। ये जो अधिनियम आता है ये ब्रिटिश सरकार के समय का था। और देखो जैसे मैंने बोला कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि भैया जो ब्रिटिशर्स ने कानून बनाए थे 1800 समथिंग के अंदर, आज भी वो कानून हम फॉलो कर रहे हैं। हम खुद नहीं जानते हमारा देश चल कैसे रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। हमारा जो यूथ है उसे खुद को नहीं पता देश चलता कैसे। बाहर देखोगे साहब जो अंग्रेजी बच्चे होते हैं वो नो डाउट अपने मजे भी करते हैं, लेकिन साथ साथ में ये ध्यान रखते हैं कि भैया देश के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, उनकी एक अपनी पॉलिटिकल राय होती है, वो चीजों को समझते हैं क्योंकि उन्हें पता है देश उनको चलाना है। देश किसी और को नहीं चलाना दोस्तों। आज आपको लगता होगा आपकी उम्र बहुत कम है, लेकिन ये मान के चलो आपकी उम्र 40-50 साल की होगी और आप में से कुछ लोग देश चलाएंगे, आप में से कुछ लोग बड़े बिजनेस करेंगे, आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब्स करेंगे, जो कि बड़ी बड़ी पॉलिसी सरकार की जब बनेगी तो उसमें आपका एक महत्वपूर्ण रोल होगा। तो नो डाउट आप लोग ही, ये सब जनता ही देश चलाती है। आप लोगों में से एक आदमी उठ के जाता है। चलिए अगर बात करते हैं यहां पर, तो ये साहब 6 क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो यहां पर क्या इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। इसके अंदर वैसे तो 1897 इसके अंदर ये इसका सही आंसर होगा। अब 1897 के अंदर दोस्तों सोचो अंग्रेजों ने जो कानून लाया था आज भी वही कानून चल रहा है और कोरोना के आने के बाद में इसमें कुछ खास संशोधन किए गए। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर कि भैया इंडिया चाइना फेस ऑफ नियर नाथुला है, नाथुला इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? भाई जो इन भारत और साहब चीन के बीच में विवाद है उसके अंदर एक मुख्य रूप से एक दर्रा है। देखो हिंदुस्तान और साहब चीन की अगर लड़ाई की ऐसे चर्चा की जाती है तो हमेशा हिंदुस्तान अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है। ऐसा क्या कारण है कि भैया नेवी को स्ट्रॉन्ग करने की बात की जाती है? इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हिंदुस्तान और चीन जो है वो साहब जमीन पे नहीं लड़ सकता दोस्तों, क्योंकि बीच में हिमालय पर्वतमाला है और वो इतनी खतरनाक है, इतनी विशाल है, इतनी ज्यादा बर्फ है कि भैया सर्दियों के अंदर वहां पे सेना खड़ी नहीं हो सकती है। हमारी सेना को भी नुकसान होगा, लेकिन हमारी सेना तो वैसे ही पाकिस्तान के चक्कर में नुकसान झेलती ही है। चाइना की सेना को भी भारी नुकसान होगा। अभी भारी नुकसान उठा रहे हैं दोस्तों, वो पीछे हट नहीं सकते क्योंकि घर पे जाएंगे तो जवाब क्या देंगे? वो साहब खुद बड़े बनते हैं, वर्ल्ड लेवल पे दूसरों को दबाते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी सेना ने एक बहुत ही करारा जवाब दिया दोस्तों। हिंदुस्तानी सेना को तो एक बड़ा अनुभव है कि साहब बर्फीले इलाकों में किस तरीके से लड़ना है, सियाचिन के जवानों। तो काफी लंबा अनुभव है हिंदुस्तान को। चाइना के अभी वो कहता है ना लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं, लेकिन चाइना थोड़ा बहुत लड़ाई कहां कर पाता है? जहां पर साहब आने जाने के रास्ते हो, और आने जाने के रास्ते पहाड़ों के अंदर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों किसके द्वारा होते हैं? पासिस के द्वारा, दर्रों के द्वारा होते हैं। यहां पर ये नाथुला करके दोस्तों जर्रा है, ये कौन से राज्य के अंदर? इसका नाम है सिक्किम। तो सिक्किम के अंदर दोस्तों हमारी खास तौर पर उनसे झड़प हो गई थी।
नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज बीन अवॉर्डेड हीरो टू एनिमल पीटा अवार्ड। बहुत ही पुराना प्रश्न है, आप लोग बार बार मुझे बोलते थे, कमेंट सेक्शन में बताते कि भाई सर ये इन फलान को इनको मिला है। तो ये किसको मिला है साहब? हमारे जो नवीन पटनायक है, उड़ीसा के जो साहब सीएम है, इन्हें साहब ये पीटा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो इंटरनेशनल साहब नर्सेज डे के साहब अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस, नर्स दिवस निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है? अगर बात करेंगे तो 12 मई को दोस्तों ये मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर कि भैया 10वां प्रश्न कि कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स हैव बीन कमीशन्ड इन गोवा वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिजिटल कमीशनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। कि भैया हुआ क्या? ये देखो, क्योंकि मैं बोलूंगा मई के करंट अफेयर्स है, तो यहां पर इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भैया वर्चुअल यहां पर साहब इसको क्या है कि इसको लिया गया। वर्चुअली क्यों लिया गया? क्योंकि भैया जा नहीं सकते थे मई के अंदर, आप पता है कोरोना के अंदर सब घर में पैक थे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भैया ये जो साहब शिप है इसे दोस्तों इंडक्ट किया गया था, लिया गया था देश के अंदर। तो इसका नाम क्या दोस्तों? ICGS साचेत इसका नाम था, और इसे साहब भारतीय नौसेना के अंदर कमीशन किया गया था, लिया गया था। अब फाइनेंस मिनिस्टर जो साहब सीतारमन है, इसने एक बहुत बड़ा पैसा साहब ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर दिया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये होता है कि दोस्तों क्या है, आज अगर मैं बात करता हूं कि आपके बड़े बड़े खेत हैं, लेकिन आप उसके अंदर हाथ से अगर काम करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकता। लेकिन उसके अंदर आपके पास सिंचाई के बहुत अच्छे संसाधन है, बहुत ही अच्छे बोरवेल है, पानी बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी आती है, और साथ साथ में आपके पास वो साहब फुहारे हैं बहुत अच्छे, बहुत सेटअप अच्छे फुहारे कर रखे हैं आपने। मैं कहता हूं कि साहब लोहे के और कंक्रीट के फुहारे बना रखे हैं, बहुत ही सिस्टम बढ़िया डेवलप कर रखा है, तो आपकी खेती दोस्तों बहुत आसान हो जाती है। लेकिन वही आप खड्डे खोदते हैं, चीजें करते हैं, और बहुत ही हाथों से जब चीजें करते हैं तो दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रैक्टर मशीन है तो एकदम झटाझट सारे काम हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है हमारे देश के अंदर, वो किसी कारण से मान लो आप, तो जो भी है जैसा भी है, तो यहां पर दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दोस्तों यहां पर निर्मला सीतारमन ने दोस्तों पैसे देने की बात की है। तो यहां पर अगर बात करें कितने पैसे देने की बात करिए, 1 लाख करोड़ दोस्तों देने की बात करिए। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा संस्थान है अनाउंस्ड 1 बिलियन पैकेज फॉर इंडियन गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम। तो भैया ऐसी कौन सी साहब संस्थान है जिसने भारतीय सरकार को एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एक राशि देने की बात की है। भारतीय सरकार की खुद की हालत उस टाइम बहुत पतली थी जब कोरोना की महामारी बाहर आई थी। तो यहां पर वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों $1 बिलियन दोस्तों देने की बात की किसको? भारतीय सरकार को। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर चाइना एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू मेक ए डैन। ये बहुत ही ज्यादा विवादित चीज थी कि भैया चाइना हमारा जो साहब एक जो पीओके है वहां पर एक बड़े बड़े बांध बना रहा है, और हिंदुस्तान को उससे बहुत आपत्ति थी, क्योंकि हिंदुस्तान कहना भैया ये क्षेत्र तो विवादित है और ये क्षेत्र हमारा है, तो आप यहां पर बांध क्यों बना रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी भारत और चीन के साथ में। और ये कौन सी नदी के ऊपर साहब दोस्तों ये चीन बांध बना रहा है? सिंधु नदी के ऊपर बांध बना रहा है, इंडस के ऊपर दोस्तों ये बांध बनाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड फेसबुक मैसेंजर वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो भैया जब ये जूम ऐप का बहुत ज्यादा चलन चला था, बहुत ज्यादा इसको बैन करने की बात की थी, कह रहे थे भैया चाइना का ऐप है, तो उस समय साहब फेसबुक ने अपना भी साहब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला ऐप लॉन्च कर दिया था। तो ये कौन सा था दोस्तों? तो अगर बात करते हैं इसका दोस्तों नाम क्या है, मैसेंजर रूम इसका पूरा नाम है, रूम इसको नाम से भी जाना जाता है। तो मैसेंजर रूम्स ये फेसबुक ने अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बना दिया था। अब देखो दोस्तों क्या है, थंजवूर जो नेटी वर्क्स है और अरुण भवूर वुड कार्विंग्स है, इन दोनों को ही दोस्तों ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन का जीआई का दोस्तों टैग मिल चुका है। तो ये दोनों ही दोस्तों कौन से राज्य संबंधित है? दोनों ही तमिलनाडु से संबंधित दोस्तों। तो साहब दोनों ही तमिलनाडु संबंधित है, तो ये हमने देख लिया दोनों ही स्टेट से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी एक रॉकेट है जिसका नाम मैच 5B है, जो साहब बेसिकली एक मिशन था जो कि बाहर भेजना था, लेकिन ये खुद ही वापस साहब मुंह के बल वापस साहब जमीन पे नीचे गिर जाता है, और इसके अंदर बकायदा मैंड मिशन था, यानी साहब इसके द्वारा आदमी भेजे गए थे। कंट्रीज मैंड स्पेस प्रोग्राम था दोस्तों ये। तो ये कौन से ये देश का था दोस्तों? ये चाइना का था दोस्तों। चाइना का ये प्रोग्राम दोस्तों फेल हो गया था, अनकंट्रोल, ठीक है, विच फॉल बैक ऑन अर्थ, वापस पृथ्वी पे गिर गया क्योंकि अनकंट्रोल हो गए। तो दोस्तों फेलियर से ही आदमी, देखो ये चीज क्या बताता है, चाइना भी बहुत बार फेल हुआ है दोस्तों। एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि भैया मैं साहब फेल होने से नहीं डरता, लेकिन उसका एक बहुत ही अच्छा एक बिजनेसमैन का कोट है, मुझे अभी सही से याद नहीं आ रहा, उसमें वो ये कहना चाहता है कि भैया मैं रिस्क लूंगा, चाहे साहब मेरे को बड़ा करना हो, मैं फेल होने से नहीं डरूंगा, मैं रिस्क लूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये चीज होती है, हम चीजें करते हैं, नो डाउट हमसे नहीं होती है, और उनसी चीजों सीखते हैं कि भैया हमारी कमी क्या रहेगी और फिर से और इंप्रूव करके वापस उसे इंप्लीमेंट करते हैं। ये चीजें बहुत छोटी हैं, बार बार सुनने को देखते हैं, लेकिन जब ये इंप्लीमेंट करने की बात आती है, चाणक्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की थी कि भैया देखो ज्ञान होना अलग बात है, ज्ञान
होना अलग बात है, लेकिन ज्ञान को लागू करना अलग बात है। इसका मतलब यह है, हमें पता है कि हमारा साहब क्या करने से हमारा भला होगा, लेकिन क्या हम वो लागू कर पाते हैं, क्या उसे इंप्लीमेंट कर पाते हैं? कई बार नहीं। तो यही महत्वपूर्ण चीज है। चाणक्य ने बात बोली थी, ज्ञान होना अलग बात है और ज्ञान को लागू करना अलग बात है। ये बड़ी चीज है दोस्तों। अब तो लागू करना सीखे दोस्तों, ऐसे ही आदमी आगे बढ़ता है। तो अभी दोस्तों Y2K प्रॉब्लम है, ये एक कौन से सेक्टर संबंधित है? Y2K सेक्टर। अब देखो यहाँ 2K का मतलब क्या? 2000। तो सन 2000 का एक बहुत ज्यादा बड़ा डेटा था जो कि साहब एक तरीके से खत्म हो गया था, जो कि खराब हो गया था। तो वो डेटा किस संबंधित है? Y2K। तो क्या हुआ दोस्तों 2K का? 2000 का ही डेटा खराब। तो किससे संबंधित है दोस्तों? कंप्यूटर से दोस्तों ये चीज संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, 18th क्वेश्चन है, ध्यान सुनेंगे इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन है? 18th क्वेश्चन है। तो यहाँ रिसेंटली वर्ल्ड बैंक है साइंड एन एग्रीमेंट, वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के साथ में, $145 मिलियन फॉर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कमांड एरिया। कौन सी नदी के लिए साहब ये दिया गया? देखो वेस्ट बंगाल के अंदर बात करता हूं तो यहाँ पर मुख्य रूप से एक नदी आती है। अगर हिंदुस्तान की नदियों का बारे में बताऊं दोस्तों मैं आपको, तो यहाँ पर ये ऐसे गंगा नदी आती है, और यहाँ पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण नदी है जो गंगा से पानी बाहर लेके जाती है। इस नदी का नाम है दोस्तों हुगली। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में चलती है। और यहाँ पर एक नदी है जिस नदी का नाम है दामोदर। ये साहब यहाँ पर इस दामोदर नाम की जो नदी है ये हुगली के अंदर दोस्तों मिक्स होती है। अब हुगली गंगा के अंदर से निकलती है और हुगली के अंदर जो नदी मिक्स होती है उसका नाम है दामोदर। ये काफी ज्यादा मात्रा के अंदर इसके अंदर मिट्टी या फिर इसके अंदर अगर बात करेंगे जो इंप्योरिटीज या फिर कोयले का जो कचरा होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें बाढ़ बहुत आती है। देखो दोस्तों, बाढ़ आने का कारण ये नहीं है कि भैया पानी ज्यादा है, बाढ़ आने का कारण ये है कि जो नाली के अंदर मान लो पानी चल रहा है, मान लो पानी कम ही है और उसमें आपने धोबा भर के या फिर इकट्ठा करके मिट्टी का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा इकट्ठा करके उसको नाली में डाल दिया, होगा क्या? पानी आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपने रास्ते के अंदर सब मिट्टी डाल दी तो पानी साइड में फैलने लग जाएगा। तो आसपास जो कीड़ी मकोड़े हैं उनके लिए तो एक तरीके से बाढ़ ही आ गई कि भैया वो इतना पानी आ गया, हम तो तैरने लगे। वही बात है, जब नदी के रास्ते के अंदर मिट्टी इतनी आ जाए कि भैया उसका रास्ता ही पूरा ब्लॉक हो जाए तो पानी साइड के क्षेत्रों में फैलता रहता है और उसी को दोस्तों बाढ़ कहते हैं। दामोदर नदी के साथ में वही प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा साहब अपने साथ मिट्टी लेके आती है, क्योंकि कई सारी खदानों के अंदर से दोस्तों निकलती है। इसलिए दामोदर को क्या कहा जाता है? बंगाल का दोस्तों शोक कहा जाता है। अब समझ में आए क्यों बाढ़ आती है? बाढ़ आने का कारण तो भाई गंगा में भी बहुत पानी है तो इधर तो बाढ़ नहीं आती। ये दोस्तों समझेंगे बात। अब दो यहाँ पर कौन सी नदी है दोस्तों? यहाँ पर दामोदर जो नदी है वो साहब यहाँ पर उसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लिया है। अब बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम इन इंडिया वेयर वी वॉन द फाइनल ऑफ 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप एंड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू क्वारंटीन सेंटर। ज्यादा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वानखेड़े स्टेडियम है हमारे मुंबई के अंदर, यहाँ पर इसे दोस्तों भी किस में कन्वर्ट किया जाएगा? 2011 का वर्ल्ड कप भी यहाँ जीता गया था और यहाँ पर एक समय के अंदर जब कोरोना बहुत ज्यादा तेज चल रहा था तो इसे एक क्वारंटीन सेंटर के रूप में दोस्तों इसे इकट्ठा किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ओनली इंडियन ब्रांड्स टू सोल्ड इंडियन ब्रांड्स फॉर सेलिंग इन कैंटीन्स। अब देखो हुआ क्या था, जब चाइना का बहुत ज्यादा मामला खराब हो रहा था तो सरकार ने ये बोला कि भैया हमको साहब कोरोना से उभरना है तो हम सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय सामान है उसी को ही कैंटीन में चलने देंगे। लेकिन वो कैंटीन किसकी होगी? क्या वो कैंटीन फौजियों की होगी? नहीं, वो जो कैंटीन खास तौर पर थी वो किसकी थी? सीएपीएफ की जो कैंटीन होती है। सीएपीएफ होता क्या दोस्तों? ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैन्य बल। इसका मतलब ये होता है कि देखो आमतौर पर दोस्तों सेना कई देशों में बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है, तो सेना सिर्फ और सिर्फ इतनी ताकतवर ना हो जाए और पूरी चीज अपने कंट्रोल में ना करे, इसलिए सरकार कई बार सेना के अतिरिक्त भी साहब दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाती है कि भैया हमको सिर्फ और सिर्फ एक सेना पर निर्भर करना ना पड़े। जैसे पाकिस्तान में दोस्तों क्या हुआ कि सेना ने साहब प्राइम मिनिस्टर को हटाई थी, अपने हिसाब से काम करती, इतनी पावरफुल सेना ना हो जाए। और कई सारी दूसरी जैसे कि आईटीबीपी हो गई साहब पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, ये साहब बीएसएफ हो गई, सीएपीएफ हो गई, ये कई सारे साहब अलग अलग अर्धसैन्य बल होते हैं। तो सरकार पूर्ण रूप से एक सेना के ऊपर निर्भर नहीं करती और एक सेना इतनी ताकतवर नहीं होती कि भैया एक सरकार को चैलेंज कर पाए और अपना राज स्थापित कर पाए, लोकतंत्र रहे, इसलिए सिस्टम किया था। तो सीएपीएफ की कैंटीन के अंदर दोस्तों हिंदुस्तान की ब्रांड्स के अलावा दूसरे ब्रांड्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर जेड स्कैन मेथड। ये साहब अभी आईआईटी ने साहब धनबाद ने और काउंसिल ऑफ ये साहब ये काउंसिल ऑफ इसका नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये सीएसआर द्वारा विकसित किया गया है। दोनों ने मिलकर साहब ये जेड स्कैन करके चीज विकसित करी है। भैया ये क्या है? अगर बात करते हैं कि कौन सी ये साहब बीमारी को पकड़ता है, जिस बीमारी को पकड़ता है इसका नाम है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज नाम की दोस्तों बीमारी को ये जो डिवाइस है वो पकड़ लेता है। Next है, what is the name of the program? Name of the program launched by the Union Minister for Tribals for the digital skilling of tribal youth। अगर बात करते हैं नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स फॉर डिजिटल स्किल ऑफ द ट्राइबल यूथ, क्या भैया जो कबीले लोग होते हैं उन्हें किस तरीके से डिजिटल उनकी स्केलिंग की जाए, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो अगर प्रोग्राम की बात करेंगे तो उस प्रोग्राम का नाम है दोस्तों गोल नामक प्रोग्राम है। हमें पता है ट्राइबल जो लोग होते हैं इनकी सब एजुकेशन बहुत ज्यादा कमजोर होती है, ये जंगलों में रहते हैं, बेसिक एजुकेशन कम होती है। तो इतनी सी बात है आने वाले समय के अंदर, अभी तो कोरोना काल के अंदर पूरी इनकी स्कूलें भी बंद पड़ गई थी, तो ये
मेन स्ट्रीम लोगों से दूर ना चले जाए, ये सब अपना अलग एक संसार बसाने की कोशिश ना करे, कोई दूसरा देश का व्यक्ति इनको भड़का ना दे। इसलिए क्योंकि दोस्तों भड़काते हैं नक्सल्स क्या है दोस्तों, ये बेसिकली चाइना के द्वारा लगाई गई आग है, उनको पैसा दिया जाता है, बोला आतंक मचाओ, ये सरकार के खिलाफ हड़दंग करो, ये होता है दोस्तों। और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे दोस्तों हिंदुस्तान की बेइज्जती करता है, पाकिस्तान पैसा डालता है कश्मीर में, चाइना पैसा डालता है नक्सलवादी लोगों के अंदर। ये अच्छे लोग नहीं होते दोस्तों, कई बार बॉलीवुड की पिक्चरों में बताया जाता है कि बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता है। आम जनता इसे सपोर्ट नहीं करती है। नक्सलवाड़ी जो वास्तविकता में मूवमेंट शुरू किया गया था वो एक अच्छे कॉज से शुरू किया गया था, लेकिन आजकल ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के पैसों पे एक तरीके से क्या करते हैं, देश के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं, बस इनका ये काम। चलिए अगर नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, तो फेसबुक ने रिसेंटली साहब एक GIF प्लेटफॉर्म जो है वो दोस्तों यहाँ पर खरीद लिया है, एक $400 मिलियन के साथ में इन्होंने डील की है। तो कौन सा दोस्तों, गिफी इसका नाम है, गिफी। नेक्स्ट बात करेंगे, नेशनल डेंगू डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। नेशनल डेंगू डे निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को दोस्तों मनाया जाता है? अगर बात करेंगे इसकी कौन सी, 16 मई को दोस्तों नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मल्टी मोड एक्सेस डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन। तो भैया मल्टी मोड जो ऑनलाइन एजुकेशन है, इसके लिए साहब भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम दोस्तों लॉन्च किया गया? तो अगर बात करेंगे इसमें कौन सा, ई विद्या नामक दोस्तों मल्टी मोड एक्सेस डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, फैमिली ऐप लॉन्च्ड, फैमिली सेफ्टी ऐप लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। कि भैया फैमिली ऐप नामक जो सब चीज है कौन से संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये कौन से, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बिकम द फोर्थ इन लाइन टू इन्वेस्ट इन रिलायंस जियो बाय एक्वायरिंग 1.34 स्टेक। तो वैसे बात करते हैं 1.34 जो स्टेक लिया वो तो जनरल अटलांटिक ने लिया है, सिल्वर लेक ने भी थोड़ा बहुत 3-3.5% लिया है, हमें पता है गूगल ने भी शेयर लिया है, हमें पता है फेसबुक ने भी शेयर लिया है। ये साहब जियो ने अपना जितना कर्जा था, जो आपको इतना सस्ते में इंटरनेट देके उन्होंने कर्जा इकट्ठा किया था, वो सारा कर्जा दोस्तों उतार दिया है। और नो डाउट अभी उसके बिजनेस प्लान बहुत बड़े, वो आने वाले टाइम में जैसे मैंने बताया सस्ते फोन, अच्छा मार्केट, डिजिटल मार्केट सब कैप्चर करेगा वो। बात करेंगे हु इज द हेड ऑफ द 5 मेंबर कमिटी टू प्रोब इन लैप्सेस इन बाई स्टीरीन लीक इन विजार्ड। ये एक नाम विजाग करके जगह है आंध्र प्रदेश के अंदर, जहां पर गैस लीक हो गई थी दोस्तों, बहुत ज्यादा लोग इसके अंदर थोड़े मर भी गए थे, काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई थी। तो भैया इसको प्रोब, एक बढ़िया एक समिति बनाई गई थी देखने के लिए कि भैया यहाँ पर क्या हुआ था या फिर किसकी यहाँ पर गलती थी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, नीरज कुमार। ये जो नीरज कुमार का व्यक्ति है, नीरव कुमार लिख दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। तो इन व्यक्ति की अध्यक्षता के अंदर ही दोस्तों ये साहब इसकी समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे 29वां प्रश्न, ये है साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैव लॉन्च्ड नेशनल माइग्रेंट सिस्टम पोर्टल विच विल डेवलप्ड बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो भैया ये जो एक तरीके से अगर बात करते हैं माइग्रेंट वर्कर्स का इशू, आज से 6 महीने पहले एक बहुत बड़ा इशू था, आपको पता है, तो वो उस टाइम बहुत बड़ा इशू था। तो भैया जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसने दोस्तों एक उनके लिए कि नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया। भैया इनको पता होना चाहिए माइग्रेंट्स है कौन। देखो दोस्तों, कोरोना वायरस ने हमें ये बता दिया कि कितनी ज्यादा मात्रा के अंदर लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं। तो भाई सरकार को पता होना चाहिए आने वाले समय के अंदर डेटा होता है तो डेटा से काम कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि भैया कितने लोग यहां से बाहर रहते हैं, तो उसका अकॉर्डिंग वो दोस्तों स्कीम्स भी बना सकते हैं। तो इसलिए सारा का सारा डेटा दोस्तों इकट्ठा किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे भैया इसके अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैव बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो ये साहब जम्मू कश्मीर बैंक के दोस्तों एमडी निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है? इनका नाम है R.K. छिब्बर। R.K. छिब्बर साहब को जम्मू कश्मीर बैंक का एमडी अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना निम्नलिखित में से कौन से राज्य के अंदर यह शुरुआत की गई? ये और किसी राज्य में नहीं, मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई है। उस समय मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तो राजीव गांधी जी के नाम से योजना लॉन्च की गई थी। पर अभी तो आपको पता है कि सिंधिया साहब ने छोड़ दिया, कांग्रेस बीजेपी में आ चुके हैं, तो वो सरकार भी उनकी जा चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे, which of the following state has started the चरण पादुका कैंपेन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। के भैया पैर पड़ेंगे हम, तो ये भैया एक चरण छुएंगे, भैया आए हैं इनका स्वागत करेंगे, ऐसा कुछ। तो भैया कौन से स्टेट ने इसकी चरण पादुका कैंपेन शुरू की थी दोस्तों? मध्य प्रदेश की सरकार ने ये कैंपेन शुरू की थी। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर नेक्स्ट देखेंगे कि भैया हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वुहान डायरीज डिस्पैच्ड फ्रॉम द क्वारंटीन सिटी। तो भैया वुहान डायरीज नाम की जो किताब है, ये निम्नलिखित में से कौन सी लेडी लिखी? लेडी है दोस्तों, इनका नाम है फैंग फैंग। तो फैंग फैंग नामक लेडी है, इन्होंने वुहान डायरीज करके लिखी है किताब। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द ऐप नेम नेशनल टेस्ट अभ्यास। तो ये जो ऐप है जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास, ये निम्नलिखित में से दोस्तों कौन से, ये सब कौन से मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया? ये भी MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दोस्तों इसको लॉन्च किया है।
नेक्स्ट देखेंगे भैया विच ऑफ द फॉलोइंग डे एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेटेड। भैया जो एंटी टेररिज्म डे, दिखती सी बात है एंटी टेररिज्म में इंपॉर्टेंट होना ही है कि भैया टेररिज्म नहीं फैलाएं, तो ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब साहब 21 मई को साहब एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैव बीन न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। भैया इंडियन स्टील एसोसिएशन, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसके अंदर, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। इंडियन स्टील एसोसिएशन, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने की है? इंडियन स्टील एसोसिएशन, देखो दोस्तों हमारे यहाँ पर देश के अंदर क्या है, जो अगर स्टील की बात करेंगे, देखो तो अगर बात करते हैं आयरन की और स्टील की, इंडिया के अंदर अगर बात करते हैं बहुत ज्यादा आयरन और स्टील का दोस्तों क्या होता है, उत्पादन काफी ज्यादा होता है। ये दूसरे देशों को भी बेचता है सब आयरन और स्टील। टाटा स्टील इसका एक बहुत बड़ा प्लांट है। वैसे कर्नाटका के अंदर प्लांट लग रखे हैं, जमशेदपुर में प्लांट रखे हैं। ये जो स्टील है बहुत बड़ी एक चीज है। अगर बात करते हैं तो किस व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियन स्टील एसोसिएशन का, देखेंगे इसके अंदर इसका अगर सही आंसर देखते हैं हम, तो इसका सही आंसर है साहब दिलीप उमीन। तो दिलीप उमीन करके जो व्यक्ति है, इस हिसाब इंडियन जो स्टील एसोसिएशन है इसका अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, एक समय में यूके की बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, वो मित्तल कंपनीज। अब तो दोस्तों उसकी हालतें बहुत खराब है, लेकिन एक समय के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट करती थी, क्योंकि उस समय डिमांड थी दोस्तों स्टील की। ठीक है, अभी वो बैंकरप्ट होने के कगार पे, समय की बात है। अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस टू अमेंड द कंपनीज एक्ट। जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो सीतारमन है, इन्होंने कंपनीज एक्ट को अमेंड करने की बात कर दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द एक्ट वाज कमेंसेड। तो भैया 2013 के अंदर, देखो दोस्तों हुआ क्या था, सारा वही काल है जिस समय चाइना के ऊपर काफी एलिगेशंस लग रहे थे, कंपनियां चाइना छोड़ रही थी, अमेरिका ने बोल दिया था चाइना से कंपनियां छुड़वा दूंगा। तो भैया जो कंपनी एक्ट था इसके तहत छोड़ने की बात हो रही थी। तो 2013 के अंदर दोस्तों क्या किया गया था, 2013 के अंदर खास तौर पे चीज की गई थी कि भैया जो कंपनियां हैं वो साहब क्या छोड़ दे, चाइना छोड़ दे। चाइना छोड़ेगी तो हिंदुस्तान में लाने के लिए उनके लिए खास प्रावधान जो थे उसको संशोधन करके कंपनी फेवरेबल बनाया गया था। तो ये वो खास बात है। नेक्स्ट बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल विल बी प्रोवाइडेड 100 विच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल विल बी प्रोवाइडेड 100 सोलर एनर्जी। ऐसा कौन सा टेंपल है जो सब 100% सोलर ऊर्जा से चलेगा या फिर उसको संचालित किया जाएगा? तो हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टेंपल है और इसकी बात करेंगे इसको सन टेंपल भी हम इसको बोलते हैं। तो इसका हमको पता है, देखो उड़ीसा के अंदर टेंपल है सन टेंपल। इसका नाम क्या दोस्तों? कोणार्क टेंपल। सन टेंपल इसे वैसे भी कहा जाता है, उड़ीसा के अंदर गर्मी वैसे ही बहुत ज्यादा पड़ती है, सूरज देव से संबंधित है। ठीक है, तो कोणार्क टेंपल। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर कि वर्ल्ड टर्टल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो वर्ल्ड टर्टल डे निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को दोस्तों मनाया जाता है? इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो 23 मई को दोस्तों वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च्ड न्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। देखो दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। पतंजलि एक बहुत ही इनोवेटिव, पतंजलि के मैंने खुद डॉक्यूमेंट्रीज देख रखी है। जो उसके अगर बात करते हैं, उसके जो बाला जो कृष्ण है, जो उसके सीईओ है, वो एक बहुत ही एक एक्टिव व्यक्ति है और उनकी टीम जो कोर टीम है वो बेसिकली जो कंपनी के आइडियल्स में बिलीव करती है। अपना मार्जिन बहुत कम रखते हैं, मान के चलो इनके काफी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और कंपिटेटिव है। जो मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट्स है उनसे अगर बोलेंगे, अगर वो साहब दूसरे अगर मान लो 50 है तो वो 55 है। मतलब ये कोशिश करते हैं कि भैया कम दाम के अंदर अच्छी चीज आपको मिले, तो काफी ठीक है। और ये कंपनी ऐसा नहीं है कि भैया एक सेक्टर तक रहना चाहती है, बहुत एक्सपैंड करना चाहते हैं, ये आने वाले समय में और एक्सपैंड करेंगे। तो भैया इसके अंदर पतंजलि ने दोस्तों क्या किया कि भैया एक अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया है। ये किसी चीज में पीछे नहीं रहना, और दोस्तों रहना भी नहीं चाहिए। क्या हम सभ्यता अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे तो क्या हम बड़ी बड़ी कंपनी आती है, बाहर से कंपनी आती है, उनको तो अपन कुछ नहीं बोलते, बस वो मीठी मीठी बातें करते हैं, हम उनका सामान खरीदते हैं। ये गलत दोस्तों, हमारा पैसा बेवकूफ बना के वो लेके जाती है। तो क्यों ना भारतीय कंपनी को प्रमोट किया जाए। सिर्फ पतंजलि की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ पतंजलि की बात नहीं कर रहा, कोई भी अगर इंडियन कंपनी हो, अगर वो सेम प्रोडक्ट दे रही है तो लेना चाहिए। साथ साथ में कई कंपनियां हमको बहुत बड़ा बेवकूफ बनाती है दोस्तों, बहुत बड़ा बेवकूफ बनाती है। तो मैं तो ये भी बोलूंगा कि भैया अगर हमारी कोई पुरानी, अगर हमारी कोई जो अच्छी कंपनी भी है, प्रोडक्ट को दोस्तों समझना चाहिए, सिर्फ मार्केटिंग वैल्यू पे नहीं खरीदना चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स देखे जाने चाहिए कि भैया वो क्या सामान अपने को दे रहा है और कितने दाम में दे रहा है। कई बार एक बहुत बड़ा हमारा बेवकूफ भी बनाया जाता है। चलिए, ऐसी चीजें बेची जाती है जिसको हमको जरूरत ही ना हो, तो ऐसी जो पैसे कम खर्च करने चाहिए या फिर नहीं खर्च करने चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे ओटीटी जो अगर शब्द है, तो भैया इसका ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है? ओटीटी तो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, अभी कोरोना के अंदर कुछ ज्यादा ही चला था। तो ये क्या? ओवर द टॉप। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो ओवर द टॉप, इसका दोस्तों क्या है? फुल फॉर्म। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर यूनिसेफ जॉइंट्स हैंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी टू प्रोवाइड एक्सेस टू रिमोट लर्निंग अफ्रीका। तो दोस्तों हमारे अफ्रीका के अंदर एक कंपनी जो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है, उसका नाम है दोस्तों एयरटेल। बहुत अच्छा काम कर रही है। तो यूनिसेफ ने दोस्तों एयरटेल के साथ में डेटा मिलता है, उसके साथ मिक्स करके दोस्तों इन्होंने अपनी ये स्कीम वगैरह लॉन्च करेंगे। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? एयरटेल अफ्रीका। नेक्स्ट बात करेंगे कॉमनवेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो भैया कॉमनवेल्थ निम्नलिखित में से कौन से दिन मनाया जाएगा? तो इसकी बात करेंगे 24 मई को दोस्तों कॉमनवेल्थ मनाया जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे कि भैया हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दी ओआईसी। ओआईसी एक बहुत ही तगड़ा संस्थान है, इसके मेंबर्स की बात करेंगे टोटल 57 है। ये बेसिकली पेट्रोलियम ऑयल जो है, ऑयल जितने भी देश हैं इनका एक संगठन है जो ये ऑयल के प्राइस कंट्रोल रखते हैं। भाई ऐसा क्यों नहीं होता, ऑयल के प्राइस इतने गिरते क्यों नहीं? ये हिसाब सब लोगों ने मिलकर बोला ऑयल तो हमारे पास सीमित है, हम जितना चाहेंगे उतना ही ऑयल वर्ल्ड को बेचे तो हम एक अच्छी प्राइस उसी हिसाब तेल की लगा सकते हैं, उतनी अच्छी प्राइस ले सकते हैं। तो इन्होंने अपना संगठन बना रखा है, ये संगठन से बाहर जाके कोई काम करते नहीं। तो ओआईसी में कुल 57 मेंबर्स हैं। टर्की अभी चैलेंज कर रहा है, बोला नहीं भैया मेरे हिसाब चलाऊंगा, सऊदी अरब और ओआईसी के हिसाब सिस्टम नहीं चलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे भैया which of the following person have been appointed as the practice manager of climate change and disaster management for South Asia by World Bank। तो भैया किस व्यक्ति को इस पोस्ट पे दोस्तों डाला गया है? तो अगर बात करते हैं इसका नाम क्या है, अब्बास केजा। अब्बास केजा को दोस्तों इस पोस्ट पे डाला गया है। नेक्स्ट बात करेंगे वो द फॉलोइंग कंट्रीज अचीव हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड इन द वर्ल्ड। तो भैया हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड कौन से साहब ये देश ने अचीव कर लिया? आप बहुत ध्यान से सुनिएगा आप ये चीज, ये पहले इसके अंदर भले आंसर अलग होगा, अभी साहब यहाँ पर सिस्टम चेंज हो चुका है। अभी साउथ कोरिया इसका सही आंसर है, अभी एक नया देश पनप चुका है। लेटेस्ट डेटा की बात करेंगे तो साउथ कोरिया ने इंटरनेट की स्पीड पे हदें पार कर दी है, बहुत ही तेज स्पीड से वहां पर एवरेज इंटरनेट स्पीड पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर, अभी नेक्स्ट लास्ट प्रश्न देखेंगे आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप माइग्रेशन कमीशन। कौन सा ऐसा देश है इसने माइग्रेशन कमीशन की स्थापना करी थी? हमें पता है मैक्सिमम अगर कहीं से किसी राज्य से लोग अगर बाहर जाते हैं तो वो और कोई राज्य नहीं यूपी है, और यूपी में कई सारे लोग वापस आए थे साहब इस काल के अंदर। तो कौन सा ये साहब राज्य स्थापित करेगा ये साहब, ये कमीशन इसकी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश ने दोस्तों इस कमीशन की शुरुआत करी है। बहुत ही धन्यवाद आप लोगों का मेरी क्लास सुनने के लिए। आज के रिवीजन के लिए इतना काफी है, जैसे अपन देखे थे कुछ प्रश्न, अपन रोज वैसे प्रश्न देखेंगे। आज के लिए काफी है, मई महीने का दोस्तों ये करंट अफेयर्स था, आज के लिए काफी है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम कल की क्लास में, धन्यवाद।